आपको भस्त्रिका के लिए नियम बताए हुए हैं हमने आपको, तो वही नियम है, आप यह जान लीजिए भस्त्रिका में जिन लोगों के फ्रोजन शोल्डर हैं मैं उनके लिए ही ये भस्त्रिका बता रही हूँ। जिन लोगों को माइग्रेन है, जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर है, जिन लोगों को सर्वाइकल है, मैं उनके लिए ही यह भस्त्रिका बता रही हूँ। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है या फ्रोजन शोल्डर नहीं है या उनको कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपको मैंने वो 21 जून वाली वीडियो में सब बताया हुआ है कि वो कैसे करेंगे। तो मैं फिर से दोहराती हूँ कि ये भस्त्रिका प्राणायाम जो मैं करवा रही हूँ ये केवल फ्रोजन शोल्डर, माइग्रेन, बीपी हाई और सर्वाइकल इन लोगों के लिए ही मैं करवा रही हूँ। तो जितना आप धीरे धीरे कर सकते हो उतना करिए, या अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना तेज आप कर सकते हैं उतना करिए, बस चक्कर ना आने पाए। हाँ, चक्कर आने की कगार आने तक आप कर सकते हैं, लेकिन चक्कर ना आने पाए उतना ही आप करेंगे। चाहे अनुलोम विलोम करें, चाहे भस्त्रिका करें, हमने अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी है, और नंबर दूसरा गर्दन एकदम सीधी रखनी है, और नंबर तीसरा आप घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे हैं, जो भी है आपको अब सीधी रीढ़ की हड्डी करके बैठने का ही आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि कि हमें सारे योगों में, प्राणायामों में सीधे ही बैठना होता है। तो अगर हम केवल प्राणायाम करने के लिए सीधा बैठेंगे तो हम थक बहुत जल्दी जाएंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी में पेन आ जाएगा, गर्दन में पेन आ जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन ये अभ्यास करते रहें। अब आती है अनुलोम विलोम की बात। तो अनुलोम विलोम में आप मर्जी है ये मुद्रा बना सकते हैं, इससे आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इन 2 उंगलियों को मोड़िए, इनसे कीजिए, आपकी मर्जी है। आप इससे कीजिए, आपकी मर्जी है, आप इससे कीजिए। लेकिन मैं गुरु दीक्षित हूँ तो मैं ऐसे करूँगी, आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहो कर सकते हो। लेकिन नियम वही रहेगा, सीधा रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी एकदम सीधी, और आपने उतनी ही गहरी, उतनी ही लंबी सांस लेनी है जहाँ तक कि आपको नुकसान ना हो। जितनी आप गहरी सांस लोगे, लंबी सांस लोगे, बिना नुकसान आए, लेकिन हाँ अपनी कैपेसिटी से चींटी भर ज्यादा, तो उससे आपको बेनिफिट भी होगा ही होगा। तो ये मेरी अनुलोम विलोम और भस्त्रिका के बारे में जानकारी। क्योंकि कि सही पोस्चर ना होने पर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जिनकी फ्रोजन शोल्डर है वो भी भस्त्रिका अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए भी मैंने भस्त्रिका बहुत अच्छे से समझाई हुई है, वो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति हैं। लेकिन जो मैं ये श्रृंखला चला रखा है वो मैं खुद फ्रोजन शोल्डर से, सर्वाइकल से, माइग्रेन से, हाई बीपी से परेशान हूँ। इसलिए मैं स्वस्थ होने के लिए मैंने ये श्रृंखला चलाई हुई है, अपने स्वस्थ होने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ और भी लोग स्वस्थ हों। इसलिए मैंने ये वीडियो डालनी शुरू की है, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है।